पहले काश ये सोच लेते तुम। रुक जा ठहर जा, रुक जा ठहर जा, रुक जा ठहर जा, रुक जा ठहर जा। आज इस बहस में हमने आपसे पूछा क्या तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, और 83% लोगों ने इस सिलसिले में हामी भरी है। मतलब 17% लोग अब भी हैं जो तंबाकू में भरोसा करते हैं। लेकिन ऐसे हालात में जब 2800 लोगों की हर रोज़ तंबाकू के कारण भारत के किसी कोने में मौत हो जाती है, सरकार के लिए सुझावों की ओर आना चाहूँगा और शुरुआत डॉक्टर सचिन आपसे करना चाहेंगे। जी देखिए, मैं सरकार को एक ही सुझाव देना चाहता हूँ। हम डिबेट्स करते हैं, हम बात करते हैं, कहते हैं कि नहीं हमें मन स्ट्रांग रखना चाहिए और इसको पूर्णतया से बंद किया जाए, जो कि इतने सालों से चला आ रहा है। किसी भी सरकार के लिए सब जानते हैं कि बड़ा मुश्किल काम है बंद करना, एकदम से किसी चीज को बंद किया जाए। बट हम उसको रिस्ट्रिक्ट जरूर कर सकते हैं। सरकार एक बहुत अच्छा कदम उठा सकती है। मैं सिर्फ एक सुझाव के तौर पे देना चाहूंगा जिसपे सरकार आगे चाहे सोचे। इसमें हमें रिस्ट्रिक्ट किस तरीके से करना चाहिए कि गवर्नमेंट को कुछ ऑथोराइज सेंटर्स, लिमिटेड सेंटर्स इन एवरी सिटी जो है वो दे देने चाहिए कि वहां पे आप आए और जो तंबाकू का सेवन करता है वो अपना आईडी कार्ड दिखाए। पर व्यक्ति को कुछ ही लिमिटेड पैकेट्स दिए जाएंगे पर मंथ। इस अगर सपोज 2 पैकेट दिए जाएंगे, वो दिन के अगर 20 पैकेट खाता है उसको महीने के 2 पैकेट मिलेंगे और उसको और कहीं से नहीं मिलेगा, किसी पनवाड़ी शॉप से नहीं मिलेगा और कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो उसकी जब अवेलेबिलिटी रिस्ट्रिक्ट होगी तो ये बेहतर सुझाव क्या कटेवा साहब आपकी नजर में है? नज़र में है। अभी कह रहे हैं तो हरियाणा सरकार ने तो 20 जहर में इसको शामिल किया है। जो 20 जहर हैं जैसे एसिड है, फिनाइल है और दूसरे हैं, तो 20 जहरों में इसको शामिल किया है। तो राजस्थान सरकार भी इसको जहर में शामिल कर ले और इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दे। जब भी किसी को दे तंबाकू दे तो उसका आधार या आईडी कार्ड के साथ दे, सो दैट वो मिसयूज ना हो। कम से कम 18 साल के कम बच्चे को तो नहीं दे। और एज लिमिट भी उसकी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी उसकी वजह से। तो और दूसरा, स्मोकिंग सेंटर्स होते हैं। सपोज अगर जैसे हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहां स्मोकिंग सेंटर्स होते हैं जिसमें ग्लास होते हैं, ठीक है। हम एकदम से किसी को नहीं कह सकते जो इतने टाइम से स्मोक कर रहा है कि भाई, और सब जानते हैं स्मोक करने वाले कि उनको कैंसर हो सकता है। और वो जैसे कि मैं डॉक्टर विशेषज्ञ हूं तो मेरे पास भी आते हैं, मुझसे पूछते डॉक्टर साहब अगर आप चेक कर लीजिए कहीं हमें कुछ हुआ तो नहीं। आज उनको कुछ नहीं होता, मैं उनको कहता हूं बट आप इनिशियल स्टेज पे हैं, तो वो फिर वापस स्मोक करना शुरू कर देते हैं। एंड वो इंतजार करते हैं कि उनको कैंसर जब हो तब वापस जाके वो इलाज कराएं। तो उसमें हम एक ये सुझाव, मानसिकता को कैसे बदला जाए और सरकार का इसमें क्या योगदान हो सकता है अनीता जी? उनको समझाने से कि नहीं, आपको ये बताया जाता है, उनको विजुअल्स दिखाए जाते हैं कि अगर आप ये नहीं छोड़ोगे तो हॉस्पिटल्स में पिक्चर लगाई जाती है कि ये कैंसर होने से आपकी ये हालत हो सकती है, आपकी जो लाइफ है वो भी कम हो जाएगी। जहां आप 70 साल जियोगे वहीं आप 50 साल में आपकी उम्र खत्म हो जाएगी। और एक डेथ होना ही नहीं, डेथ भी नहीं होती है। कैंसर होने के बाद का जीवन जो होता है बहुत पीड़ादायक होता है। आप मरते भी नहीं हो पर आप जी भी नहीं सकते उसके साथ। तो ये बहुत ज़्यादा दुखदायी होता है। मरीजों को समझाना चाहिए, फैमिली मेंबर्स को आपको बताना चाहिए कि इसका सपोर्ट करें, उसको छोड़ने के लिए उसको प्रोत्साहित करें। जब भी वो एक आसान तरीका है कि अगर आप 10 सिगरेट एक दिन का पी रहे हैं तो जैसा कि इन्होंने रिस्ट्रिक्ट करा है गवर्नमेंट लेवल पे, वैसे ही आप घर पे करें। आप 10 सिगरेट रखने की बजाय आप 2 सिगरेट रखो कि आप जब बहुत ज्यादा इसकी मांग हो तब आप उसको 1 सिगरेट। आपके मुताबिक सरकार से ज्यादा असर खुद के स्तर पर बिल्कुल हुए खुद के प्रयास स्तर कर पे पाएंगे। होना चाहिए, घर के स्तर पे होना चाहिए। अपने को बच्चों को सिखाना चाहिए। दूसरे, आजकल मेडिकल अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप मेडिकल हेल्प भी ले सकते हैं, प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। कुछ दवाइयां अभी हैं जिसकी मदद से आप बखूबी इस तंबाकू और स्मोकिंग को छोड़ सकते हैं। चलिए ज्योति जी, आपका सुझाव। देखिए, मेरा तो शुरू से इसमें रहा है कि जो युवा वर्ग और जो टीन एजर्स को सबसे पहले जो कैप्चर कर रहा है वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उनके लंबे समय तक के लिए टारगेट हैं। वो टारगेट हैं, उस टारगेट को खत्म करें। क्योंकि आज मैं तो कहना चाहूंगी, अगर कॉलेज में अगर बच्चे को अगर हॉस्टल में भेज रहे हैं तो शायद हर पेरेंट की चिंता होती है कि कहीं वहां जाकर के वो किसी न किसी ड्रग का एडिक्ट न बन जाए। इतनी ईजी अवेलेबिलिटी वहां पर होती है स्कूल्स में और कॉलेजेस में, जो सबसे पहले उन युवाओं को उसमें ले लेती है अपने गिरफ्त में। और वो सबसे, मैं कहती हूँ शायद सबसे इजी टारगेट वो बन चुके हैं और हमारे भविष्य के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ भी है। तो मेरा तो पहला सुझाव निश्चित रूप से ये रहेगा कि सरकार को अपनी
चाहे पूरी एनर्जी और पूरी ताकत लगा करके आगे आने वाली पीढ़ी को इससे बचाने के लिए अपने प्रयासों में बहुत ज्यादा सख्ती दिखानी चाहिए। टैक्सेस उस पे इतने ज्यादा या उन चीजों को इतना महंगा कर दिया जाए, और जैसा सचिन जी ने कहा कि उनकी आखिरी एक availability को मिनट है, restrict कर दिया धर्मवीर जाए। कटेवा साहब, आपका कोई सुझाव इसमें ऐड करना चाहेंगे आप? सुझाव ये है कि इसको बिल्कुल बंद करना चाहिए हर लेवल पे, प्रोडक्शन, विक्रय, भंडारण, हर तरीके अंकुश से की जगह बंद हो। प्रतिबंध के प्रतिबंध, हक बिल्कुल में आप। प्रतिबंध हो। निमिषा जी, क्या उम्मीद कर सकते हैं सरकार से? बिल्कुल इन सभी सुझावों का विश्लेषणात्मक मैं बताना चाहूंगी। ये सनिता जी ने कहा, आपने कहा, बिल्कुल सोशल अवेयरनेस हर जगह पोस्टर्स हैं, सोशल अवेयरनेस भी है, और अवेलेबिलिटी बहुत कम है ये, और नहीं के बराबर है। और आज फिर मैं कहूँगी, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी युवाओं को कहा है कि आप सभी अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग देश प्रदेश की प्रगति में लगाएं। तो हमारे प्रदेश की सरकार प्रयासरत है युवाओं को न केवल नशा मुक्त करने के लिए, उल्टा हम उनको प्रदेश के विकास में बिल्कुल सहयोग देने क्लोजिंग की पर हूँ अपील मैं। करते हैं। अनिता जी कुछ कहना चाह रही हैं? अब मैं क्लोजिंग पर हूँ। वर्ल्ड नो टबैको डे है। आज के दिन है ना, WHO ने एक पोस्टर रिलीज किया है, प्लेन पैकेट ऑफ सिगरेट। वो अपन अपने इंडिया के अंदर भी लागू कर सकते हैं, जिसके अंदर पैकेट्स के ऊपर कोई ब्रांड नहीं है, मतलब सिर्फ नाम है, ब्रांड नहीं है, हाँ, उसका 80% प्रमोशन नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल, बल्कि 80% हर तक पैकेट उसको के ऊपर हटाया एक फोटो लगी हुई है, जैसे कि कैंसर की, फेफड़ों की जिसके अंदर वो काले जले हुए दिखाई देते हैं, या फिर चाइल्ड बर्थ की जो कि विकृत है उसकी फोटो, ताकि सिगरेट का पैकेट ले तो उसके साथ उसको ये पता चले कि इससे चलिए, ये ये दुष्प्रभाव डिबेट आपके हो कहीं सकते हैं। सार्थक दिशा में तब्दील हो, उम्मीद यही करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही ये कहना चाहेंगे कि वर्ल्ड एंटी टोबैको डे पर पूरा भारत तंबाकू मुक्त हो, ये सपना साकार हो। आज इस डिबेट में इतना ही। नमस्कार। चलते चलते एक नया गीत है, आज ही रिलीज हुआ है।